जय पितृदेव। पितृपक्ष में 16 दिनों में से किसी भी एक दिन अपने पितृ की तस्वीर पर चढ़ा देना, यह एक छोटी सी चीज मित्रों जन्मों जन्म का पितृ दोष होगा और जो मांगोगे वह इच्छा पितृ पूरी करेंगे। दोस्तों, पितृपक्ष हमारे हिंदू सनातन धर्म का यूं कहा जाए कि एक विशेष त्योहार है, क्योंकि पितृपक्ष में मित्रों हमारे जो पितृ होते हैं वह अपने लोक से धरती पर आते हैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, परिवार को आशीर्वाद देने के लिए। जी हाँ मित्रों, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि जिस घर में पितरों का सम्मान होता है, जिस घर में पितरों का आशीर्वाद होता है, उस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। देखिए, पितृपक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। लोग पितरों को प्रसन्न करने के लिए बड़ी बड़ी पूजा पाठ करते हैं, बड़े बड़े हवन करते हैं और ना जाने कितने ही तरह के जतन करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं जो एक छोटी सी चीज़ बताने वाली हूँ, उस चीज़ को यदि आपने पितृ की तस्वीर के आगे रख दिया तो फिर आपकी ज़िंदगी धन्य हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हर हिंदू धर्म के हर घर में पितृ की तस्वीर लगी रहती है। पितृ की तस्वीर की भी हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व बताया गया है। कहते हैं कि पितरों का तर्पण करने के लिए घर में पितरों की उपस्थिति के लिए पितरों की तस्वीर लगाई जाती है और उस तस्वीर को देखकर उन्हें याद भी किया जाता है। जी हाँ, तो देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा वह चीज़ कोई लाखों करोड़ों रुपए की नहीं है, वह चीज़ आपको आपके घर में ही मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को जानने से पहले आपको कुछ विशेष नियमों का भी पालन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना नियम बरते तो यह उपाय कभी सफल हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इस श्राद्ध पक्ष के कुछ विशेष नियम और कुछ विशेष सावधानियां भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा। दोस्तों, मैं जानता हूं आप सभी का वक्त बहुत कीमती है, तो आज मैं आपका ज़्यादा कीमती वक्त नहीं लूँगी। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मित्रों ओम पितृ देवता नमः अवश्य ही लिख देना। देखिए दोस्तों, पितरों को जल भोग तर्पण का विधान है, परंतु कुछ गुप्त चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर कुछ लोगों को पता होता है लेकिन वे इस बात में विश्वास नहीं रखते। जी हाँ दोस्तों, कुछ चीजें हैं जिन्हें पितरों की तस्वीर या भोग के पीछे रखा जाता है। इनका उद्देश्य केवल दिखावा नहीं बल्कि आत्मिक संपर्क बनाना होता है। देखिए, कई बार पितृ हमारे सपने में आते हैं, हमसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कई बार वे कह नहीं पाते हैं। अक्सर कई बार आधी रात में हमारी नींदें भी टूट जाती हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमसे कुछ कहना चाह रही हैं लेकिन कह नहीं पा रही हैं। तो मित्रों, यह संकेत हमारे पितरों के होते हैं। ये देखिए, हमारे कुछ पितृ ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं हो रहता। जैसे मान लीजिए कि आपके दादाजी के दादी जी के कोई पितृ होंगे या फिर ऐसे पूर्वज जिनके बारे में हमें पता नहीं है, तो वह भी हमारे पितरों की गिनती में ही आते हैं। वह भी हमारे पितृ समान ही महत्व रखते हैं। इसीलिए दोस्तों, कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ घर में सारे पितरों की तस्वीर नहीं होती है। जो आज मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा, अगर उस चीज़ को आपने कर लिया तो आपके जन्मों जन्मांतर के पितरों को शांति मिलेगी। और कहते हैं कि अगर पितरों को शांति मिल जाती है तो फिर घर में कभी भी गरीबी, कंगाली, बर्बादी और लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जो विषय है वह विषय आपको अंत तक देखना होगा, क्योंकि इसमें भलाई किसी और की नहीं, भलाई सिर्फ और सिर्फ आपकी ही है। गाय को रोटी देना, कुत्ते को रोटी खिलाना, पीपल में जल अर्पण करना, यह सब उपाय तो आपको कई लोगों ने बता दिए होंगे और इन सब उपायों के बारे में आप आसानी से जानते भी होंगे। लेकिन मित्रों, जो चमत्कार और सिद्ध चीज मैं आपको बताने वाली हूँ वह चीज आज ही जाकर लेकर आइएगा। जी हाँ मित्रों, दोस्तों देखिए, प्राचीन काल से ऋषि मुनियों के समय से काले तिल को बहुत ही शुभ माना गया है। काला तिल शनिदेव के संबंध रखता है, लेकिन काला तिल सबसे ज्यादा पितृ के तर्पण से संबंधित रखता है। काले तिल को प्राचीन काल से ही पितृ तर्पण का सबसे बड़ा साधन माना गया है और गुप्त रूप से जब किसी तस्वीर या पितरों
के प्रतीक के पीछे थोड़े से काले तिल रखे जाते हैं तो इसका संकेत होता है कि तिल आत्मा की शांति का माध्यम है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आप भी जब शिवलिंग पर जाते होंगे तब भगवान शिव को काले तिल अर्पित करते होंगे, तो आपको पता है कि काला तिल अर्पित करने से हमारे पितरों को शांति मिलती है। काले तिल का प्रयोग कई सारी पूजाओं में होता है। शनिदेव को भी काले तिल चढ़ाए जाते हैं। मैं तो आपको बताती हूँ कि काला तिल क्या करता है कि यह आत्मा की शांति प्रदान करता है। तिल से निकलने वाली सूक्ष्म ऊर्जाएं पितरों को सीधा आकर्षित करती है और हमारे शास्त्रों में तो यह भी कहा गया है कि तेलनाथ परम दान नास्ति पितृ पूजनम, अर्थात अगर कोई इंसान पितृ की पूजा नहीं करता है, किसी इंसान को अपने घर परिवार के किसी पितरों की तिथि याद नहीं है कि वह किसी दिन स्वर्गवासी हुए थे, किस दिन उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा था, तो कई बार देखिए मित्रों, मैंने आपको बताया है कि हमारे जो पितृ होते हैं वे कहीं पुराने होते हैं। अगर कोई इंसान हमारे घर में मृत्युलोक को चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो देखिए वह आगे चलकर हमारा पितृ कहलाएगा। तो देखिए यह तिल पितरों और वंशजों के बीच आदर्शीय सेतु बनता है, इसीलिए इसे तस्वीर के पीछे छुपा कर रखा जाता है ताकि बाहरी लोग ना देखें, क्योंकि यह निजी संवाद का माध्यम है। जी हाँ, अब दोस्तों देखिए कई लोग पितरों की शांति के लिए गंगा जी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, बनारस जाते हैं। कई सारे लोग आज के समय में पितृदोष के कारण परेशान हो रहे हैं। किसी के विवाह के में दिक्कत आ रही है, किसी को संतान सुख नहीं मिल रहा है, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है, तो कोई नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, किसी का वंश नहीं बढ़ रहा है और वंश पूरी तरह से बिगड़ गया है। हर वक्त छोटी छोटी चीज़ों के लिए घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई एक दूसरे से प्यार से बात नहीं करता है, मान सम्मान नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारे इस शास्त्र में सिर्फ एक ही नहीं बल्कि ऐसी कई सारी चीज़ें बताई गई हैं जो पितृदेव से संबंध रखती हैं और पितरों की तस्वीर के पीछे छुपाई जाती हैं, तस्वीर के आगे रखी जाती हैं, भोग में अर्पित की जाती हैं। अब देखिए मित्रों की पितृपक्ष में 16 दिनों में जो हमारे पितृ होते हैं, जिस तिथि को उनका देहांत होता है वही तिथि पितृपक्ष की तिथि में आती है, तो उस दिन हम उन्हें याद करते हैं, उनके नाम का खाना निकालते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और उनका तर्पण भी करते हैं उनका आशीर्वाद पाने के लिए। जी हाँ मित्रों, कहते हैं कि पितृ की तस्वीर के पीछे हमें एक छोटा सा जल का पात्र भी रखना चाहिए। इसका पीछे का कारण क्या है यह मैं आपको बताती हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर देखिए कि बहुत से लोग सामने दीपक और भोग रखते हैं पर गुप्त रूप से पीछे एक तांबे या मिट्टी का छोटा जलपात्र रखने की परंपरा है। जलपात्रों के लिए आत्मिक पथ का ईंधन है, क्योंकि जल के बिना इस जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। जल के बिना ना भोजन होता है, जल के बिना ना भोजन होता है और जल के बिना ना जीवन होता है। मित्रों, जल को आत्माओं का आहार कहा गया है, क्योंकि अगर हम कोई भी पूजा कर रहे हैं, अगर हम किसी देवी देवता को भोग लगा रहे हैं, पितृ को भोग लगा रहे हैं, किसी भी चीज़ को भोग लगा रहे हैं, तो देखिए जल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना जल के कोई भी भोग मित्रपूर्ण नहीं होता है। देखिए जल की तरंगे पितरों की सहजता से यहाँ देती है, क्योंकि कहते हैं कि पितृ भी धरती लोक पर तभी आते हैं जब उनके वंशज उन्हें याद करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, तभी यमलोक से पितृदेव को धरती लोक पर भेजा जाता है। भी कहते हैं मित्रों कि जिस घर में पितरों का सम्मान नहीं होता है, हर वक्त पितरों को गालियां दी जाती हैं, हर वक्त पितरों का अपमान किया जाता है, कि कोई भी पितरों को कुछ कह रहा है तो उस घर में पितृ दोस्त तो होगा ही होगा, लेकिन उस घर को बर्बाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कई सारे लोगों की आदत होती है कि जब घर में कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में कई बार छोटी छोटी तो जब बातें होती हैं तब क्या करते हैं कि पुराने लोगों को याद किया जाता है, उन्हें अपशब्द बोले जाते हैं, अरे ये तो इस दुनिया से चले गए, उनकी वजह से आज मेरे घर में ये हो रहा है, आज मेरे घर में वो हो रहा है, जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन पीछे बेवजह की लड़ाई झगड़े और कलेश छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह की बातें होती हैं। लोग छोटी छोटी
गलतियों के लिए अपने पितरों को दोष देने लग जाते हैं, लेकिन वे यह चीज़ नहीं समझते कि अगर वो तुमसे प्रसन्न होंगे, तुम उनका सम्मान करोगे, उनके भोग लगाओगे, तुम उनकी पूजा पाठ तर्पण करोगे तो उनका आशीर्वाद तुम्हें वैसे ही मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम उनका अपमान करोगे तो देखिए, पितृ दोष जो है वह साधारण दोष नहीं है। एक बार शनि दोष को ठीक किया जा सकता है, ग्रह दोष को ठीक किया जा सकता है, काल सर्प दोष को भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन पितृ दोष जो है होता है, यह सिर्फ एक दोष नहीं। इनका सीधा सा माध्यम यह है कि हमारे पितृ हमसे नाराज हैं और पितृ को प्रसन्न करने के लिए हमें कई तरह के जतन करने पड़ते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अरे वो तो हमारे पितृदेव हैं, हमारे पितृ समान है, वह तो हमारे जल्दी ही मान जाएंगे, अगर हमसे नाराज होंगे तो उनका आशीर्वाद हमें मिल जाएगा। लेकिन देखिए, किसी इंसान को अगर आप बार बार तकलीफ देंगे, किसी इंसान का बार बार ठेस पहुंचाएंगे, जबकि वह इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, तो उस इंसान को कितना बुरा लगेगा। मित्रों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, कम से कम उसके लिए तो आपको बुरे और अपशब्द नहीं बोलना है। जी हाँ, देखिए, गुप्त मान्यता है कि जब पितृ का तर्पण किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, पितरों को भोग लगाते हैं, उनमें दो चीज सबसे आगे और प्रथम रखी जाती है, वह है चावल और गुड़। जी हाँ दोस्तों, चावल शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है। कोई भी पूजा को, कोई भी भोग हो, उसमें भात अवश्य बनाया जाता है, क्योंकि देखिए, चावल को शांति और पवित्रता माना गया है। भगवान शिव की शिवलिंग पर भी लोग चावल अर्पित करते हैं। कोई भी पूजा हो गई, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, तो उसमें चावल का प्रयोग जरूर किया जाता है, क्योंकि अक्षत के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। और गुड़ मिठास और प्रेम का प्रतीक है। देखिए दोस्तों, जब उन्हें तस्वीर के पीछे रखा जाता है तो यह संकेत होता है कि हम अपने पितरों से केवल आशीर्वाद ही नहीं बल्कि मधुर रिश्ते की निरंतरता भी चाहते हैं, क्योंकि अगर पितरों से हमारे संबंध मजबूत होंगे, पितरों से हमारे संबंध बहुत अच्छे होंगे, तो देखिए, पितृ तुम्हें कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं सताएंगे। हर छोटी से छोटी, हर एक बड़ी से बड़ी चीज़ तुम्हारे कदमों में लाकर रख देंगे। तुम्हें कभी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कभी रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पितरों से संबंधों को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना इंसान कुछ भी नहीं है। देखिए, कई लोग कुल देवी देवताओं को और पितृ देवताओं को एक समान मानते हैं, लेकिन देखिए, पितृ देवता अलग होते हैं और कुल देवी देवता अलग होते हैं। पितृ देवता कौन होते हैं? जो इस दुनिया में नहीं है, जो यमलोक में पधार गए हैं, हमसे बिछड़ गए हैं, हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए हैं, उन लोगों को देखिए पितृदेव कहा जाता है। और कुल देवी देवता कौन होते हैं कि हमारे जो पुराने लोग थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, दादाजी के पिताजी या दादी जी के दादाजी, या ऐसे पवित्र और पूर्वज लोग जो हम हमारे जन्म होने से पहले ही किन देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं, तो वे जानते हैं कि हमारे कुल देवी या हमारे कुल देवता कौन हैं। कुछ लोगों को कुल देवता भैरू जी होते हैं, कुछ लोगों के कुल देवता माता जी होती हैं। तो देखिए, पितृ देवता और कुल देवताओं में भी बहुत फर्क होता है। कुल देवी देवता जो आज भी इस धरती पर विराजमान है, जो हमारे घर की रक्षा करती हैं और हमारे घर में हमेशा निवास करते हैं। अक्सर आप भी अपने घर में अपने किसी कुल देवी देवताओं का तस्वीर लगाकर रखे ही होंगे। बहुत सारे घरों में अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग कुल देवी देवताओं का तस्वीर रखते हैं, पितृ का तस्वीर रखते हैं, लेकिन यह सवाल कई सारे लोगों के मन में आता भी होगा कि गुरुजी, क्या पितृदेव और कुल देव सम हैं? लेकिन दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि पितृदेव तो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका एक अंश हमारे साथ आज भी मौजूद है और हमें यह एहसास दिलाता है कि पितृ हमसे नाराज हैं या पितृ हमसे प्रसन्न है, और कुल देवी देवता तो अलग चीज है। साथ ही दोस्तों, देखिए, पितृपक्ष केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं है, पितृपक्ष केवल पितरों की शांति दिलाने का पर्व नहीं है, बल्कि हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच संवाद का माध्यम है। पितृपक्ष में कई सारे पितृ अपने वंशज में सपने में भी देख
रखते हैं, अपने वंशजों को संकेत भी देते हैं। देखिए तस्वीर या भोग के पीछे रखे गए तेल, धूप, जल, गुड़, चावल, लौंग और सफ़ेद फूल, यह सब दिखावे के लिए नहीं बल्कि आत्मिक पुल बनाने के लिए होते हैं। जब हम इन गुप्त वस्तुओं को श्राद्ध में रखते हैं तो हमारे और पितरों के बीच एक आत्मिक संबंध सुदृढ़ होता है और यह संबंध हमारे जीवन में शांति और समृद्धि की सुरक्षा लाता है। दोस्तों देखिए, पितरों को गुप्त चीज रखने का रहस्य क्यों है? प्रश्न उठता है कि यह चीज खुले में क्यों नहीं रखना चाहिए। कारण यह है कि पितृ पूजा प्रदर्शन के लिए नहीं होते। जब कोई वस्तु तस्वीर के पीछे रखी जाती है तो उसमें ना दिखावा होता है, ना अहंकार होता है, उसमें सिर्फ आत्मिक सुकून और आध्यात्मिक प्रेम होता है। देखिए दोस्तों, यह पूरी तरह आत्मिक और गुप्त भक्ति है, इसमें लोगों को नहीं दिखाना चाहिए। कई सारे लोग क्या करते हैं कि पितरों के नाम पर बड़े बड़े पूजा पाठ के आयोजन करवाते हैं, कथाओं का आयोजन करवाते हैं। पितृ कभी दिखावा से प्रसन्न नहीं होंगे, पितृ प्रसन्न होंगे तुम्हारे मन के द्वारा किए गए पापों की माफ़ी मांगने से। देखिए, पितरों को कभी भी हमें नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, पितरों को हमेशा सबसे ऊपर रखना चाहिए। और आप सभी को बता देते हैं कि पितरों का आत्मिक संबंध कैसे है। जब कोई वंशज श्रद्धा से किसी वस्तु को पितरों को अर्पित करता है तो उस वस्तु से निकलने वाली तरंगे सूक्ष्म लोक तक जाती हैं और पितृपक्ष के समय आत्माओं को मार्ग खुला होता है। आत्माएं धरती पर आती हैं और धरती से वापस जाती हैं, इसीलिए वे इस तरंगों को तुरंत ग्रहण करते हैं। और तस्वीर के पीछे छुपाकर वस्तु रखने का अर्थ यह है कि यह अर्पण दिखावे के लिए नहीं बल्कि गहराई से आत्मिक संवाद के लिए है। देखिए, पितृभोग के पीछे सफ़ेद फूल भी रखना बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। अक्सर लोग पितरों को माला पहनाते हैं, पितरों को कंठी पहनाते हैं, पर एक गुप्त रीति है कि भोग की थाली के पीछे या तस्वीर के पीछे सफ़ेद फूल छुपा कर हमेशा रखना चाहिए। सफ़ेद फूल शांति और मोक्ष का प्रतीक है। यह संकेत है कि हम पितरों की आत्मा को परमधाम की ओर आग्रह देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे पितरों की आत्मा इधर उधर भटकते रहे। हम नहीं चाहते कि पितरों की आत्मा को कष्ट हो, पितरों की आत्मा को तकलीफ हो। हर इंसान क्या चाहता है कि पितरों को जल्द से जल्द मोक्ष की प्राप्ति हो, आत्मा को परमधाम की ओर आग्रह दिलवाएं ताकि हमारे जो भी कर्ज रहे पितरों पर वह पूरा हो जाए। देखिए, कई बार इंसान के ऊपर पितरों का कर्ज भी होता है और जब वंशज उन कर्ज का जल्दी से जल्दी पुण्य नहीं करता है तो फिर वह कर्ज बढ़ता जाता है। जी हाँ दोस्तों, पितृ और अग्नि का रहस्य भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। कुछ परंपराओं में पितरों के दीपक के पीछे 1 या 2 लौंग रखी जाती है और लौंग में सूक्ष्म गंधी शक्ति होती है। यह शक्ति दृश्य आत्माओं को आकर्षित करती है क्योंकि आत्माएं कभी दिखाई नहीं देती, वह अदृश्य होती हैं। और पितृपक्ष में तो पितरों की आत्मा ही हमारे घर के आसपास घूमती हैं। यह हमारे घर में घूमती हैं, छत पे घूमती हैं, किसी रूम में घूमती हैं। देखिए दोस्तों, जब दीपक के पीछे लौंग रखी जाती है तो लोक तक की कंपन आत्मिक लोक तक पहुँचती है। और साथ ही बता देते हैं कि पितृ के पीछे हमारे धूप यानी कि हरी घास रखने की भी मान्यता बताई गई है। आपने देखा होगा कि श्राद्ध या तर्पण में दूब घास का प्रयोग होता है। यह घास गणेश पूजन में भी अनिवार्य है, परंतु यह गुप्त परंपरा है कि पितरों के भोग के थाली के पीछे 1-2 धूप की डंडियां रख दी जाती हैं क्योंकि धूप का अर्थ है अमृता और निरंतरता। दूब हमेशा बढ़ती रहती है। जिस घर में दूब से पितरों को याद किया जाता है वहाँ वंश की जड़ कभी सूखती नहीं। बहुत गहरी बात है दोस्तों कि अक्सर वंशजों के बीच में लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जिस घर में दूब से पितरों को याद किया जाता है वहाँ वंश की जड़ कभी सूखती नहीं है, क्योंकि दूब का हरा रंग पितरों को यह संकेत देता है और यह संदेश देता है कि उनकी वंशज पीढ़ी अभी भी जीवित है और प्रगतिशील है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए जो उपाय लेकर आए थे वह उपाय कोई साधारण नहीं थे। उन उपायों को आपको सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से करना है। और यदि आपके मन में पितृपक्ष को लेकर कोई भी सवाल है, आपके जीवन में कोई भी समस्या है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बता देना। हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करेंगे और आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की
तकलीफ नहीं होने देंगे। क्योंकि मित्रों देखिए, अगर आप गुरुजी पर विश्वास करते हैं, अगर आप गुरुजी को मानते हैं तो अपनी समस्याएं आप अवश्य बताएंगे। तो आशा करती हूँ आप सबको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम पितृदेवताय नमः अवश्य लिख लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे से अभी जुड़ जाइएगा।